फाइनली दोस्तों, कहानी के शुरू में बताया जाता है कि 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने सभी हबशी गुलाम को आज़ाद करवा दिया था। उस वक्त एक ऐसा राजा था जिसके पास 3000 गुलाम थे। आर्मी इन गुलामों को आज़ाद करवाना चाहती थी और एक कहानी भी इसी के बारे में है। तो कहानी शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि एक गांव में बहुत सारे हबशी गुलाम थे जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी। वो वहाँ पर कपास की कटाई कर रहे थे, जिसके बाद वो लोग गुलामों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उसी गांव में एक आदमी था जिनका नाम पीटर था और ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने घर में बीवी और बच्चों के साथ अपनी इबादत में मसरूफ था, जैसे वह दुआ मांग रहे हो, और अपने बीवी के वाव को भी साफ करता है। तभी उधर से एक आदमी आता है जो पीटर को अपने साथ चलने को कह रहे थे और वो जाने से साफ इनकार कर देते हैं और बहुत मारामारी करता है। लेकिन उनमें से एक आदमी इसको धमकी देता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलेगा तो तुम्हारी बीवी को मार दिया जाएगा। और वो अब उनके साथ चलने के लिए तैयार था। वो गुलामों की गाड़ी में बैठ जाता है। पीटर की फैमिली बहुत दुखी थी। वो लोग उसे जंगल के रास्ते आगे लेकर जा रही थी। चलते चलते उन्हें 2 हफ्ते हो जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे हबशी गुलाम थे। वहां रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। पीटर भी अपने इर्द गिर्द चीजों को देख रहा था। उधर कुछ गुलाम ऐसे भी थे जो मरे हुए थे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। पीटर भी उन गुलामों के साथ आगे बढ़ता है। उसको भी रेलवे लाइन बनाने वाले काम में लगा दिया जाता है। वहाँ पर अंग्रेजी हबशी गुलामों को काम करने की वजह से मार रहे थे। अब पीटर भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगता है। वो देखता है एक सिपाही एक आदमी को काम न करने की वजह से बहुत मार रहा था। तभी उसे बचाने जाता है, लेकिन दूसरा सिपाही आकर उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर अब इनका सबसे बड़ा बॉस भी आ गया था, जो कि लीडर था। वो आदमी जिसने पीटर पर गन ली हुई थी वो हटा लेता है। सभी वहाँ पर काम पर मसरूफ हो जाते हैं। एक गुलाम जो पीटर के साथ काम कर रहा था वो बताता है कि यहाँ का लीडर बहुत जालिम है। वो गुलामों के चेहरे पर मुहर भी लगा देता है और तो और इतना काम लेता था जिसे रात को गुलामों की हालत इतनी खराब होती थी कि वो सही से चल भी नहीं पाते थे। उन सभी गुलामों को रात के वक्त जेल में कैद कर दिया जाता है। वहाँ पर कैद हुए गुलामों से पीटर पूछता है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आती? वो बताते हैं कि हम आजाद होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो लोग कहते हैं हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते, हम यहीं पे मर जाएंगे। उनका गॉड पर से भरोसा उठ चुका था। पर पीटर कहता है, नहीं, मुझे अपने गॉड पर पूरा यकीन है, वो हमें यहाँ से जरूर निकालेंगे। अगले दिन पीटर फिर से अपने काम में मसरूफ हो जाता है। उस पर लीडर की नजर थी। सभी गुलाम काम में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही बात कर रहे थे कि इब्राहिम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद कर दिया है, और ये बात पीटर भी सुन लेता है। उधर ही एक गार्ड खाना ठीक न बनाने पर एक गुलाम को मारने वाला था। उसकी तरफ जब पीटर देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है, जिसके बाद उसे मारने वाला था, पर लीडर ऐसा करने से मना कर देता है और पीटर को बांध कर अपने शिकारी कुत्तों से डराता है कि पीटर के अंदर जो हिम्मत है वो खत्म हो जाए। सभी गुलाम पीटर को देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। खैर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया जाता है और फिर जब सबको खाना दिया जा रहा था तो पीटर सब गुलामों से बात कर रहे थे कि तुम जानते हो अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने को कहा है, तो फिर ये लोग हमें यहाँ पे कैसे रख सकते हैं? सभी को पीटर की बात पसंद आती है और उसका कुछ गुलाम तो साथ देने को भी तैयार थे, जिसके बाद वो दोबारा से काम में मशरूफ हो जाते हैं। और इसी दौरान एक गुलाम मर जाता है। वहाँ के गार्ड थे जो पीटर से कहते हैं कि इसे गड्ढे में डाल दो, जहाँ पर इन्होंने बाकी गुलामों को मार कर गिराया था, और उन पर मिट्टी डालने को भी कहते हैं। तभी पीटर देखता है कि वह गार्ड उसको भी मारने वाले थे, और तब पीटर ने उन पर हमला करके बहुत मारता है और चकमा देकर वहां से भाग जाता है। उसके पीछे बाकी गुलाम भी भागने लगते हैं, जिस पर वहां के लीडर और गार्ड गोलियां चलाने लगती है। और इसी लड़ाई में बहुत सारे गुलाम मर गए थे, लेकिन पीटर यहाँ से भाग चुका था। उसको पकड़ने के लिए अब यहाँ का लीडर अपने साथ 2 गार्ड्स और अपने डॉग्स को लेकर उसका पीछा करने निकल जाते हैं। उधर पीटर गुलामों के साथ जंगलों के रास्ते आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल में एक तालाब के पास पहुंच गए थे, जहां पर एक गुलाम ने बहुत बड़ा मगरमच्छ को देखकर तालाब को पार नहीं कर पाए, मगर पीटर अपने बाकी साथियों के साथ तालाब को पार कर लेता है। बेचारा पीटर के साथी जो मगरमच्छ से डर गया था, उस पर डॉग्स हमला कर देते हैं और साथी के पास लीडर आता है जिसने इन्हें अपना गुलाम बनाया हुआ था। वो उसे अपने डॉग से छुड़वाता है और कहता है, जाओ तुम आजाद हो। पर जैसे ही बेचारा वहां से जाने के लिए पानी में जाता है, लीडर उसको गोली मार देता है, जिसके बाद तालाब के मगरमच्छ उसको खाने को आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ पीटर के साथी जो और गुलाम थे, वे फैसला करते हैं कि अलग अलग रास्ते पर जाएंगे ताकि कोई तो उनमें से बच पाए। अगर इकट्ठे रहें तो लीडर इन्हें भी मार देगा। वो ऐसा ही करते हैं, पर लीडर भी अपने शिकारी डॉग्स के साथ उधर पहुंच गया था। पीटर इधर छुपते छुपाते कलिसान घर में पहुंच जाता है।
उधर एक घर में एक छोटी बच्ची जब इसको देखती है तो वह शोर मचा देती है। इसकी शोर की वजह से लीडर को पता चल गया था कि पीटर यहाँ पर है। वो अपना घोड़ा लेकर इसका पीछा करता है। पीटर के पाँव पर चोट भी लगी थी, वो बहुत जख्मी था, इसलिए वो अपने पाँव पर पट्टी बांधा था और छुपने के लिए गड्ढे के तालाब में डूबकर छुप जाता है। जब लीडर की उस तालाब पर नजर पड़ती है तो वह पानी में मगरमच्छ देखता है और यह सोचता है कि पीटर तो इधर छुप नहीं सकता। यह कहकर वो यहाँ से चल जाता है। उसके जाने के बाद पीटर जब पानी से बाहर आता है तो मगरमच्छ ने अचानक से उसको पकड़ लिया था और उसे पानी में खींच लेता है। पीटर उस मगरमच्छ को अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है और बार बार मारता है, जिससे वो मगरमच्छ मर जाता है। पर उसे मारते हुए पीटर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो अपना इलाज कराता है। लीडर्स के जो डॉग्स थे उसे सूंघते हुए उसे मगरमच्छ के पास ले आते हैं जो पानी पर तैर रहा था। लीडर्स और उसके साथी अब रात को मगरमच्छ को खाने के लिए पकड़ लेते हैं। लीडर्स ने अपने साथियों को बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि हब्सी हमारे ऊपर कब्जा कर सकते थे, इसलिए हमने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अगली सुबह पीटर को दिखाया जाता है कि वो अपने जिस्म पर कीचड़ लगा लेते हैं ताकि लीडर्स के डॉग उन तक ना आ सके। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उधर से एक उसमें जाकर पानी पीकर अपनी चाकू को गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है ताकि उसके जख्म में खून ना आए। पर ऐसा करते हुए से बहुत दर्द हो रहा था और फिर यह दरख्त के पास जाकर धुएं से पहले मधुमक्खियों को उजाड़ता है और फिर शहद इकट्ठा करके अपने जख्मों पर लगा रहा था। वो धुआं लीडर ने भी देख लिया था। वो उस तरफ आने वाला था पर पीटर एक कश्ती में सवार होकर वहां से चला जाता है। उधर भीतर के गांव में एक आदमी उसकी बीवी के पास आता है और कहता है कि एक जगह हमें गुलामों की जरूरत है और हम तुम्हें लेकर जाएंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी, वरना हम तुम्हारी बेटी को लेकर जाएंगे। पर पीटर की बीवी जब अपनी बेटी की सुनती है तो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो आदमी यह कहकर चला जाता है कि जल्द ही वापस आऊंगा। उधर जंगल में लीडर उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। उसको पता चल चुका था कि वह इधर आया होगा और पानी के रास्ते आगे बढ़ गया। पर पीटर तो कश्ती में बैठकर बहुत आगे बढ़ चुका था। लीडर भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। उधर पीटर जब किनारे पर पहुंच गया था तो उधर उसने अपने जैसे कई गुलामों से मिलता है जो उसकी तरफ गन करके कहता है, क्या लीडर को तुम यहाँ पर लाए हो? वो कहता है, नहीं मैंने नहीं लाया, और तो मैंने अपने जिस्म पर कीचड़ लगाया हुआ जिससे उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। अब इन दोनों को सूंघते हुए डॉग्स इनकी तरफ बढ़ रहे थे। पीटर तो एक दरख्त के नीचे छुप जाता है, उसका तो पता नहीं चलता, जबकि दूसरा साथी गुलाम दरख्त के ऊपर बैठ जाता है जिसको लीडर ने देख लिया था। वो गुलाम कहता है, हम आजाद हैं। लीडर कहता है, अच्छा। ये सुनकर उसे गोली मार देता है। वो गुलाम मर गया था और दरख्त के नीचे गिरता है, जिसके बाद लीडर और उसके साथी उसका सिर काटकर अलग कर देते हैं। पीटर नीचे छुपे हुए सब देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था और लीडर उस गुलाम को मार कर चला जाता है। वहाँ पर अब बारिश होने लगती है। पीटर दरख्त के अंदर से जब बाहर आता है तो अपने गुलाम साथी की लाश को देखकर बहुत रोता है, जिसका इतना बुरा हाल था। उधर दूसरी तरफ पीटर की बीवी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को बताती है कि कल सुबह मुझे भी गुलाम बनाकर साथ ले जाएगी। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत दुखी होती है क्योंकि अब इनके पास माँ बाप दोनों नहीं थे। पर वह अपनी बेटी को एक प्लान बताती है जो कपास की फैक्ट्री में जाकर अपने दोनों हाथों को मशीन में दे देती है, जिसके वजह से उसके पास दोनों हाथ कट जाते हैं। वो जानती थी कि जिन गुलामों के हाथ नहीं होते ये उन्हें नहीं ले जाती। रात को देखता है कि पीटर को एक जलता हुआ घोड़ा दिखाई देता है जो इसकी तरफ आ रहा था। जब ये थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो उस घर में भी आग लगी हुई थी जिसमें पहले भी आया था, जहाँ इसे छोटी बच्ची ने देखकर शोर मचाया था। अब वो घर पूरी तरह से जल चुका था। जब उस घर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे थोड़ा सा खाना मिलता है, पर उधर एक छोटी बच्ची भी थी जो शायद उस घर की नौकरानी थी। दरअसल ये घर अंग्रेजों का था। इन पर हब्सी गुलाम ने हमला कर दिया था और उन्हें मारकर आग लगा दिया था। पर अब अभी उसे बच्ची को बाहर लाता है, तभी पीटर को पीछे से लीडर का आदमी पकड़ लेता है और कहता है, उठो। पर वो कहता है, देखो मुझे इस बच्ची की जान बचानी है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्ची पीटर को अपना लॉकेट देकर मर जाती है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अब लीडर के साथी की गन लेकर उसे ही मार देता है और फिर उसके दूसरे साथी को, जब इन पर उनके डॉग्स भौंक रहे थे, यह उनमें से एक को मार देता है और थोड़ा सा आजाद था। यहाँ से बहुत भागता है और इसको भागते भागते सुबह हो गई थी। एक जगह पर पहुंच गया था जहां पर बहुत सारे लोग जो मरे हुए थे, वहां पर जंग हो रही थी। पीटर दूर धमाकों को होते हुए देख रहा था, लेकिन उसका पीछा करते हुए लीडर भी आ गया था और इसको पकड़ लेता है
और मारने वाला था इसकी तरफ गोली करके कहता है, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। पर अचानक से गोली लीडर को लग जाती है और वो मर जाता है। उसके मरने के बाद पीटर कहता है, नहीं तुम हमारे गॉड नहीं हो। फिर वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं। लीडर पर गोली नहीं चलाई थी। पीटर इससे पहले कुछ लीडर के बारे में नहीं बताता, वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब इसको होश आता है तो इसकी आंख एक मेडिकल कैंप में खुलती है जहाँ पर इनके जैसे और भी गुलाम थे। इनके पास एक नर्स आती है और कहती है कि आप सब आराम करें। जिसके बाद पीटर एक आदमी के पास जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपनी फैमिली के बारे में और इस बारे में कि वह गुलाम था, उस लीडर के बारे में भी जो इन पर जुल्म करता था। दरअसल यहाँ पर हबशी गुलामों को आज़ाद करवाने की जंग चल रही थी और इसलिए उन सिपाहियों ने इसे भी बचाया था। वो आदमी पीटर को बताता है कि तुम आज़ाद हो और जा सकते हो, पर उससे पहले तो अपने जैसे और गुलामों को आज़ाद करवाना होगा, जिसके बाद तुम वापस अपने घर जा सकते हो। ये बात पीटर को अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो मान जाता है और अपने घर पर इसको अपने साथ काम करने वाले और गुलाम नजर आता है जो इसके साथ ही भागा था। ये उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर इसके पास वहाँ पर 2 गार्ड आ जाते हैं और नर्स आती है तो कहती है, तुम्हारी तस्वीर लेकर हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुलामों के साथ क्या क्या जुल्म होती है। ये उनकी तस्वीर बनाकर सबको दिखाते हैं। फिर इसको भी अपना टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। एक सिपाही के तौर पर इन्हें अपने आगे प्लान करना था कि कैसे गुलामों को आजाद करवाया जाए। वहाँ पर एक ऑफिसर पूछता है कि उनके पास कोई हथियार था, अगर उनके दुश्मन के पास भारी हथियार हुए तो उन्हें खतरा होगा। ऑफिसर पीटर से पूछता है, क्या तुम लड़ सकते हो, इस जंग में हमारा साथ दोगे? पीटर अब उनको अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि मुझे बेच दिया गया था, मुझ पर बहुत जुल्म हुए, पर अब मैं आजाद हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये बातें सुनकर ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन ऑफिसर अपनी सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ता है और सबसे कहता है हमें जी जान लगाकर लड़ना होगा। जो भी आगे बढ़ते हैं तो इन पर बॉम्ब से हमले हो रहे थे, जिससे सिपाही मुश्किल में आ जाते हैं। एक धमाके में पीटर भी दूर जाकर गिरता है। एक गोली ऑफिसर को भी लग जाती है। तभी पीटर उठता है और अपने दुश्मनों को मारकर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है सिपाही मर चुका था। उसे देखकर बहुत दुख होता है। उसके लड़ने के जज्बा और भी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो अपनी साथियों को लेकर दुश्मनों की तरफ बढ़ता है और बिना डरे हुए दुश्मनों के देश पर पहुंचकर हमला कर देता है। पीटर और उसके साथी ये जंग जीत चुके थे। इस जगह की पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कुछ दिन बाद पीटर बाकी सिपाहियों के साथ अपने गाँव जाता है। वहाँ जाकर सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जो वहाँ पर हबशियों को अपना गुलाम बना रखे थे और सबको बताया जाता है कि आप सब लोग आजाद हो, कानूनी तौर पर आजादी के साथ जिंदगी गुजार सकते हो। सब यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। सभी अपने घर वालों से मिलते हैं। पीटर जब अपने घर जाता है तो उसे अपने घर बीवी बच्चे नहीं मिलते हैं। तभी बाहर से अचानक उसे अपनी फैमिली नजर आती है। वो भी इसे ढूंढ रहे थे। पीटर जब अपनी फैमिली से मिलता है, असल में वो अब आजाद हुआ था। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि जिसके बाद पीटर की तस्वीर पूरी दुनिया में गुलामों के ऊपर होने वाले जुल्म का चेहरा बन चुकी थी, जिसके बाद बहुत ही हबशी गुलामों को अब्राहम लिंकन ने आजाद करवा दिया था। पीटर की हिम्मत और उसके जज्बे ने उसकी फैमिली से मिलवाया। अगर हिम्मत छोड़ देता और हार जाता तो कभी भी दोबारा अपने फैमिली से नहीं मिल पाता। हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए हिम्मत के साथ, और इसी के साथ पीटर की कोशिश की कहानी खत्म हो जाती है।